उस दिन उर्स था दाता साहब का और साथ जेलम का जुलूस था। तकरीबन 2:54 पे 15 पे कॉल हुई कि वहाँ पे टाउनशिप के इलाके में एक नौसरबाजी हुई है। पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। 3:11 पे पुलिस वहाँ पहुँची और वहाँ पे 2 ख़वातीन को पकड़ के पब्लिक ने पुलिस के हैंड ओवर किया, जिनको लेके पुलिस अराउंड 3:26 पे पुलिस स्टेशन पहुँची और उसी तरह कंप्लेनेंट को भी कन्वे किया गया और वो अराउंड 4 बजे पुलिस स्टेशन आ गया। उसने एप्लीकेशन तहरीर की और 4:39 पे उसने एप्लीकेशन हैंड ओवर की पुलिस के और 4:50 पे एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से जो एफआईआर थी वो ऑपरेशन से इन्वेस्टिगेशन को 5:20 पे हैंड ओवर की गई। मीनवाइल उन 2 ख़वातीन को 5:30 पे मुहर्रर इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया। उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा था कि 5:48 पे ठीक 15 मिनट बाद उन ख़वातीन की तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, पहले एक की लेटर ऑन दूसरी की, और उस दौरान इन्होंने इसको रिसेसी करने की कोशिश की, फ़र्स्ट एड देने की कोशिश की पुलिस ने, लेकिन 6:03 पे 1122 को कॉल की गई। 6:09 पे 1122 पहुंची और 7 बजे लेके वो जिनाह हॉस्पिटल पहुंच गए उनको, जहां पे वो रिसीव डेड डिक्लेयर हुई। लेटर ऑन उनको ट्रेस करने की एफ़र्ट शुरू हुई और सीआरओ के रिकॉर्ड से उनको ट्रेस किया गया। उस वक़्त तक उनका आईडी कार्ड कोई नहीं था। उनकी जो तस्वीरें थी उनसे और उनके नाम से उसको मैच किया गया। वहाँ पे पता ये चला कि इनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी 2 केस रजिस्टर्ड हैं, एक 2023 में गुजरात डिंगा के थाने में और एक फैक्ट्री एरिया लाहौर 2024 में। वहाँ जब रब्ता किया गया, वहाँ से हमें एक क्लू मिला एक और ख़ातून का जो कि पिंडी की रहने वाली थी। वहाँ से क्लू मिला वो पाकपतन का जो इनकी आबाई गांव था। वहाँ से उनके घर वालों को ट्रेस किया गया। उन्होंने यहाँ पे कुछ उनकी ख़वातीन जो उनके साथ मुंसलिक थी उनका बताया और लेटर ऑन उनके ज़रिए इनकी फ़र्दर शनाख्त हुई। इस प्रोसेस में जो पोस्टमार्टम भी डिले हुआ क्योंकि उनका आईडी कार्ड मौजूद नहीं था, ना ही उनका कोई वारिस अवेलेबल था। उसके अवेलेबल होते ही इमीडिएटली उनका पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद हमने, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में उनकी डेथ हुई थी, हमने इसकी रिक्वेस्ट की, इंक्वेस्ट की थ्रू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 और अभी तक पोस्टमार्टम की टेम्प्रेरी रिपोर्ट भी आ चुकी है और इसके अलावा इंटरम रिपोर्ट इंक्वेस्ट की भी आ चुकी है। दोनों रिपोर्ट्स के मुताबिक सो फार किसी किस्म का देयर इज़ नो फिज़िकल वायलेंस मार्क्स ऑन द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। सेम यही रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से भी आई है। तो ये तो इंसिडेंट था इनके बारे में, और इसके बारे में मीडिया में भी कुछ सवालात चल रहे थे, तो इसी वाले से मैंने सोचा कि आपसे डायरेक्ट बात कर ली जाए। अगर आप कहें तो पहले इस पे बात कर लूँ या दूसरा इंसिडेंट भी आपको मैं साथ ही बता दूँ। ये एक वाक़या है गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन का, ये 2 अगस्त का है। इसमें एक इल्ज़ाम लगा कि एक पुलिस ऑफिसर ने रेप किया एक लड़की के साथ पुलिस स्टेशन में ले जाके, और उस पर इमीडिएट एक्शन हुआ, उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इस वक्त वो रिमांड पे है और इसमें जो चीज़ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ कुछ क्लैरिफिकेशन ज़रूर है। एक शायद कोई बात की गई कि 9 घंटे तक वो ख़ातून वहाँ पे रही। वो लकीली उस पुलिस स्टेशन गाज़ियाबाद के ऊपर एक सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ है जिसमें तमाम चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी हुई है। उसके मुताबिक 2:18 पे एएसआई जो है इमरान, जो कि इस टाइम मुल्ज़म है, वो उस खातून को लेके पुलिस स्टेशन में आया। ठीक 5 मिनट बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। उसके बाद दोबारा 2 से 3 मिनट के बाद फिर वापस आता है और उसके बाद वो और ख़ातून 2:58 तकरीबन 30 मिनट तक उस पुलिस स्टेशन में रहते हैं और फिर दोनों बाहर निकल आते हैं। उसके बाद जो कैमरास हमने ट्रेस किए गए उसमें मुख्तलिफ़ लोकेशंस आई हैं उस खातून की, जो कि 3:25 हैं, 5:02 हैं, 5:28, 6:24,
7:19 और फाइनली 9 बजे वो वापस अपने घर पहुंच जाती है। इस पे हमने एक्शन लेते हुए उस पर FIR दी। फिर लेटर ऑन वो दफ़ात ऐड की गई जो कि कैपिटल पनिशमेंट में आती हैं, जिसमें 376 चार्ज आज़ाद की गई। इसके अलावा DIG ऑपरेशन ने एक्शन लेते हुए बड़ा स्ट्रिक्ट उन्होंने इंक्वायरीज के बगैर पहले लेके 78 बंदे जो कि पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल से लेके SHO तक थे, तमाम सस्पेंड कर दिए। इसी तरह DIG साहब इन्वेस्टिगेशन ने अपने जो मुतलका लोग थे इन्वेस्टिगेशन के जो वहाँ पर मौजूद थे उन सबको सस्पेंड कर दिया। उसकी जो है रिपोर्ट्स हमें वेटेड हैं DNA की और बाकी सारी रिपोर्ट उसके मुताबिक फ़र्दर प्रोसीड करेंगे। हम प्रोसिक्यूशन के साथ राब्ते में हैं। किसी किस्म का कोई लकूना, किसी किस्म की कोई रायत उसको नहीं ना दी गई है ना दी जाएगी। एक एक चीज़ जो भी रिक्वायर्ड है उस केस को प्रूफ करने के लिए वो सारी फोरेंसिक को भिजवा दी गई हैं। ये आपको पता है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी डेथ जो पुलिस से लिंक हुई हो, कोई इनकाउंटर हो या पुलिस कस्टोडियल डेथ हो, तो उसमें यूजुअली लॉ एंड ऑर्डर का एप्रीहेंशन होती है और उस हवाले से पुलिस उनको हमेशा प्रोटेक्शन देती है और उसको टेक के कैटर फॉर भी करती है। और क्योंकि ये ख़वातीन थी और दूर थी, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थी, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा नहीं, जो मैंने अभी चेक किया है हमारी 2 पुलिस की स्क्वाड साथ गई थी और उसके अलावा वो लोकल पुलिस के कुछ ऑफिसर्स और उनकी नफरी मौजूद थी। ये बता दें कि ये जो टाउनशिप की 2 लड़कियों का जो थाने में हिरासत में उनकी डेथ हुई है, उसमें आपने वो कहानी सुनाई है आज 6-7 दिन बाद, जो तमाम बंदे आम हो चुके थे, थाने में 2 लड़कियां मार दी, तशद्दुद में कोई निशान आदमी पाए गए। तो कैसे पता चला था आपको पहले दिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई कि जी वो एडिक्ट थी, ओवरडोज हो गई और इस वजह से वो वाक़या हो गई? तो अब आम आदमी का भी यही सवाल है कि 2 लड़कियां जो कि यंग थी, उनकी मौत की वजह कोई बता दें कि क्या बता? ये बात जो है ये थोड़ी सी बेखल कंफ्यूज्ड है या थोड़ी सी सही क्लैरिफाई तरीके से आप तक कम्युनिकेट नहीं हुई। इसमें एक ऑफिसर का बयान शायद ये आया था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बज़ाहिरन जब कोई वजह सामने नज़र ना आए जिसमें कोई टॉर्चर हुआ हो तो एक प्रज्यूम किया जाता है कि मे बी कोई इस तरह की कोई एडिक्शन ना हो। और सेकेंडली जो वहाँ पे वीडियो जो रिकॉर्डिंग मिली है उसमें उन्होंने 2 इंजेक्शंस का जिक्र किया है ख़वातीन ने, एक डेक्सा का और एक एवल का, कि वो हम यूज़ करती रही हैं। और प्लस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक खातून के बाजू पे मल्टीपल निशान आए हैं सिरिंजेस के इंजेक्शन के, तो उस बात पे ये चीज़ थी और उसको किसी ने कैटेगोरिकली कभी भी नहीं कहा कि वो मंशियात की ओवरडोज से या एडिक्टेड थी। नहीं, कोई ऐसी बात आई है हमारी तरफ से नहीं, किसी तरफ से जारी एक्शन आपने मतलब गाजियाबाद वाला वाकया अगर आप देखें, आप कहते हैं कि उसमें DIG साहब ने एक्शन ले लिया, सारा थाना भी चला गया। अब ये तो वाकया हुआ है ना थाने में, FIR में थाने का जिक्र नहीं है कि वाकया कहाँ पे हुआ। एक तो पहली ये कि क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दोनों एक्शन आपने, आप ही क्लैरिफाई कर दें। दूसरा चीज़ ये जो दोनों ख़वातीन वो अगर एडिक्ट थी, ये कैसी पॉसिबिलिटी थी दोनों एक टाइम पे जो है वो मर गई? मतलब एक थोड़ा सा ना डाइजेस्ट करना मुश्किल। नहीं, तो आप अभी डाइजेस्ट ना करें ना, आप अभी वेट करें रिपोर्ट का, जो फाइनल रिपोर्ट आएगी फोरेंसिक से और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम पहले स्पेकुलेट क्यों करें? और सेकेंडली बात ये है कि फिर मैं वो बात क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हमने किसी ने कोई एडिक्ट का नहीं बात की, ये उनकी तरफ से बात आई थी कि हम इंजेक्शन यूज़ करते थे और उसमें अभी कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं है। ना इंक्वेस्ट रिपोर्ट अभी फाइनल हुई है, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, दोनों इंटरनल रिपोर्ट्स आई हैं। तो जहाँ इतना वेट किया है थोड़ा सा और कर लें वेट, तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मेन चीज़ जो पुलिस पे आती है वो हमेशा एक ही चीज़ होती है कि क्या पुलिस ने टॉर्चर तो नहीं किया, टॉर्चर से तो डेथ नहीं हुई। तो वो दोनों रिपोर्ट्स में क्लैरिफाई हो गई है कि किसी किस्म का टॉर्चर नहीं हुआ। बाकी जो रह गई आपने FIR वाली बात की, जगह वकूआ तो ऑब्वियसली मेंशन होता है, उसके बगैर तो FIR होती ही नहीं है। उसका एग्जैक्टली वही वकूआ लिखा हुआ है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है।
आप गाजियाबाद की बात कर रहे हैं? तो वो खातून उस वक्त अकेली थी जो बाकी टाइम स्लॉट में वो मिली है या वो एएसआई हमरा था? और दूसरा ये क्लैरिफाई करते हैं कि इनकी तफ्तीश असल में इन दोनों केसेस में कौन कर रहा है, ऑपरेशन देख रहा है या इन्वेस्टिगेशन? जब मौकफ के लिए रब्ता करते हैं तो हाथ झाड़ दिए जाते हैं। नहीं, आप मौक़िफ़ के लिए मैं हाज़िर बैठा हूँ, आप मेरे से रब्ता करें। वैसे ऑब्वियसली आपको पता है कि शुरू में ऑपरेशंस की ज़िम्मेदारी होती है जब तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती, और द मोमेंट एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो सारा मामला इन्वेस्टिगेशन के हैंडओवर कर दिया जाता है। और ये चीज़ मैं यहाँ पे कोई ऐसे एलिगेशन नहीं लगाना चाह रहा था, क्योंकि लड़की की उसकी भीख मांगने की वीडियो सामने आई हैं और वो अकेली थी उस टाइम पे, कोई उसके साथ नहीं था। जी, इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक कोई ऐसी वायलेंस, मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है उस पर। आराम से बात करें, जितने मर्जी सवाल पूछें। इसमें ये बता दें कि खवातीन जो थी, जो टाउनशिप वाला मामला है, इसमें दोनों खवातीन रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं और उसकी वालदा का रिकॉर्ड भी 392, 411, पाकपतन में इसके ऊपर डकैती और बरामदगी का मुकदमा भी दर्ज है। कहा जा रहा था कि जब खवातीन को गिरफ्तार किया गया, इनके साथ इनका एक हैंडलर भी था जो इनको वॉच कर रहा था। क्या उसकी गिरफ्तारी के लिए भी इन्वेस्टिगेशन को टीम मुताबिक है? अब उसकी नौबत आने देंगे तो वो भी करेंगे, अभी तो हम इसकी को हैंडल कर रहे हैं, उसकी डेथ को। जी, ये आपने जो बात की है, मेरे ख्याल कल भी किसी मीडिया पे ये हाईलाइट हुई है। एक्चुअली हुआ ये था कि उनको जब ट्रेस करते करते हम पाकपतन पहुँचे और वहाँ पता चला कि 5 ऐसी ख़वातीन हैं लाहौर में जिनका उनसे रब्ता है, क्योंकि उनकी शनाख्त होनी थी, उनकी पोस्टमार्टम होनी थी। उनको टाउनशिप बुलाया गया, वहाँ ऑलरेडी एक इंक्वायरी चल रही थी इसी सिलसिले में, तो उस वजह से उनको कहा गया आप ग्रीन टाउन आ जाएँ। तो ये थोड़ा सा पुलिस ने किया है, बाकी इसमें कोई ऐसी बदनीति नहीं थी। जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, मैंने शुरू में स्टार्ट में ये बात की है कि आपको पता है कि पुलिस की जो नफरी है वो उसकी रेशो कम होती है। उस दिन 2 हमारे मेन इवेंट्स चल रहे थे लाहौर में, एक दाता साहब का उर्स था और एक चेलम का जुलूस था, जिस पे हमारी मोस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट फ़ीमेल की वहाँ पे मौजूद थी। गाजियाबाद वाले केस में सर, तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो रिपोर्ट आप करवा रहे हैं, अगर उसमें उसका नहीं आता वो, तो क्या उसकी सजा कम हो सकती है? क्योंकि उसने लड़की को उठाया है, वो लेके गया है, तो कुछ हल्कों से ये पता चल रहा है कि शायद मेडिकल ना आ सके। जो इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर वो मेडिकल ना आया तो क्या उसकी सजा कम हो जाएगी सर? देखिए जी, आपको पता है कि जो हमारी फोरेंसिक लैब है, हमारी जो फोरेंसिक लैब है वो अबव बोर्ड है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी किस्म की रिपोर्ट मैनिपुलेट हो सके, और उसी की रिपोर्ट के ऊपर डेफिनेटली उसको सज़ा होनी है और उसी एविडेंस पे होनी है। हम हमारी तरफ से कोई उसके लिए रायत नहीं होगी। एक सेकंड, और बाकी जो आपने बात की है इतने ज़्यादा लोग सस्पेंड करने की, उनको भी सस्पेंड किया है, उनकी इंक्वायरी करेंगे, जिसका जितना रोल होगा उसके मुताबिक वो पनिश होगा, बाकी इनोसेंट हो। मुल्ज़म का नहीं, ये यूजली मदई का या गवाह का 164 का बयान होता है।
तो वो डेफिनेटली हम पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। मैंने तो आपको पहले कहा है किसी किस्म की कोई रायत नहीं होगी। और ये जो चीज़ क्योंकि इस चीज़ केस से रिलेटेड नहीं है कि वो बेकारी उससे कोई बार्गेनिंग करते रहे, उसको भी हम इंक्वायर कर लेंगे। हम तो इस वक्त फोकस कर रहे हैं उस केस के ऊपर। यार सबको मौका दूंगा, सबको। जी जी, ये आपने अच्छा किया, ये अच्छा किया, सवाल कर लिया। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल किया है। बल्कि मैं आपको यही रिक्वेस्ट करने लगा था कि जो भी मीडिया में क्वेश्चन इस टाइम सर्कुलेट कर रहे हैं, प्लीज़ वो ज़रूर पूछें ताकि मैं उनको आपको उसका जो फैक्चुअल जवाब है वो दे सकूं। एक्चुअली ये हुआ ये है कि वो वीडियो हमारे पास मौजूद है कि जब पब्लिक ने उनको पकड़ा है उस दौरान स्कफल के दौरान उनके कपड़े फटे हैं, और वो जब पुलिस स्टेशन में आई उस वक्त उनके कपड़े फटे हुए थे। और शायद एक जगह पे ये भी कहा गया कि जी उनके गले में दुपट्टा डाला गया। बेसिकली वो अपना दुपट्टे से उसी कपड़ों को कवर करने की कोशिश कर रही थी जो उस स्कफल के दौरान फटे हैं, जो पब्लिक ने पकड़ लिया। उसकी जो है जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं है, इसीलिए उस पर एफआईआर भी हो गई है और वो रजिस्टर्ड अरेस्ट भी हो गया है। लेकिन वो कहता है कि ये भीख मांगने वाली थी, मैं लेके आया था और उसके बाद मैंने वापस छोड़ दिया। लेकिन ऑब्वियसली उसका वर्जन है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे और ना ही उसके पास कोई जस्टिफिकेशन है। और अभी इसी वजह से जो है उसके खिलाफ एक्शन हुआ है, वरना ना एफआईआर होती, ना वो अरेस्ट होता, ना पूरा थाना सस्पेंड होता। इसकी कोई जस्टिफिकेशन कोई ऐसी बात नहीं है। एक मिनट बाट साहब से पूछने दो, एक मिनट बाट साहब से मैं पूछ। देखिए जी, जो एफआईआर हमारे पास हैं इस वक्त उन ख़वातीन के ख़िलाफ़, उसमें चार एफआईआर हैं मेरा ख्याल। बल्कि एक और अभी बता रहे थे डीएजी साहब कि जो एक दिन पहले इंसिडेंट हुआ है टाउनशिप में, उसमें भी मदई ने शनाख्त किया है। उसमें सारे कंप्लेनेंट डिफरेंट हैं। अच्छा सर, ये तय किया कि आपने टाउनशिप में जो 2 ख़वातीन थी, अवाम के ज़हन में ये सवाल है कि ये ख़वातीन करती क्या थी? ये पेंसिलें बेचती थी या ये दमरूद करती थी? ये कितने अरसे से लाहौर में थी? ये क्योंकि भाई तो उधर, ये तो फिर यहाँ पे क्या कर रही थी? दूसरा जो गाजियाबाद वाला सर, उसमें ये देखा गया है कि शायद वो जो एएसआई था वो पहले भी एक गदागरी एक्ट का पर्चा है उनके ऊपर, उस पर ये सिफारिशी था और इसने छड़वाया था। तो इस दोनों का जवाब दें। यही बात आपने पहला सवाल किया है कि वो यहाँ लाहौर में क्या कर रही थी, क्योंकि उनकी टेम्प्रेरी देखिए जो एफआईआर उनके मतलब हुई हैं उसमें तो वो नौसरबाजी के पर्चे हुए हैं उन पर कि वो लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड करती थी। लेकिन उसके अलावा उनकी रहाइश थी यहाँ टेम्प्रेरी लाहौर में और यहाँ पे वो रहती थी। और एएसआई का आपने क्या पूछा? सर एएसआई ने पूछा कि पहले गदागरी एक्ट का पर्चा हुआ था खतून के ऊपर, उसी खातून पे इसने सिफारिश से छड़वाया था पहले। कोई है ऐसी बात? सर ऐसी कोई हमारे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन उसकी तफ्तीश में बात क्लियर होती है। यही तो पता करना है हमने जब रिपोर्ट फाइनल। सॉरी, सीसीडी में सीसीडी के पास तफ्तीश है वो देना मुझे पता है, क्राइम वाली। अच्छा, वो यार तफ्तीश जो है तब्दील होके चली गई है सीसीडी के पास। लेकिन इनिशियली जो हमारे पास जब तक तफ्तीश थी उसके मुताबिक तो
उसको शूटर्स के ज़रिए मरवाया गया था, क्योंकि वो शायद कोई इस तरह का बिज़नेस में इन्वॉल्व था जिसमें मुख्तलिफ उसके इश्यूज़ थे, और उसका भाई भी उससे पहले मर्डर हो चुका है। और इस हवाले से CCD वाले आपको ज़रा बेहतर ब्रीफ कर सकेंगे। अच्छा सर, एक सवाल है। पुलिस वाले कहते हैं कि नफरत जुर्म से होती है, मुजरिम से नहीं होती। तो यहाँ पे दो खवातीन की हलाकत हुई, उसके बाद टाउनशिप पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, क्योंकि एक इतना बड़ा वाकया पेश आया है, उसके बाद फिर इंक्वायरी के बाद ही फिर सच और झूठ का पता चलेगा। लेकिन फौरी तौर पर पुलिस मुलाजिम जो जिनकी कस्टडी में थे उनके खिलाफ नहीं, उनका फॉल्ट क्या था? देखें ना, 15 पे कॉल हुई, वो उनको गिरफ़्तार करके लेके आए, कंप्लेनेंट मौजूद है, उनका सबका रिकॉर्ड मौजूद है, पुलिस ने एक्शन लिया है। तो पुलिस ने या तो कुछ गलत किया होता या वो इलीगल होता, तो फिर तो डेफिनेटली होती। तो उस देखें ना, वो मामला डिफरेंट है कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो एक खातून को लेके आ रहा है और एलिजिडली उस पर रेप का इल्ज़ाम है, तो ये मैसेज बड़ा डिफरेंट है। ये एक डिफरेंट है, ये इसमें 15 की कॉल पे ख़वातीन को लेके आए हैं। पुलिस जो है लोगों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत की कसम उठाती है, और अगर वो खुद ही ये काम में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वो सारे ज़िम्मेदार हैं जो वहाँ पे मौजूद थे या जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो चेक करते कि बिला वजह ख़वातीन क्यों आई है पुलिस स्टेशन में। क्या किसी खातून को मुसीबत पड़ गई, वो रात के 2 बजे में, क्या खातून को अंधेरा वो सुबह होने का, सूरज निकलने का वो इंतजार करेगी, या वो घर में बैठी रहेगी, सूरज निकले तो मैं खाने में जाऊँ या मुझे कोई इंसान मिलेगा? इसके बारे में जी इंसानी साहब, आपने जो क्वेश्चन किया उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। वो इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ है कि एक पर्चा दर्ज हो गया है, तफ्तीश करनी है, कोई अर्जेंसी नहीं है, और वो पुलिस रूल में भी मेंशन है कि आप मगरिब के बाद ख़वातीन को ना इंटेरोगेट करें, और अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो उसके लिए वुमेन पुलिस स्टेशन मौजूद हैं, आप वुमेन पुलिस स्टेशन में भिजवा दें। और जहाँ तक इंसिडेंट का तल्लक है, वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, बल्कि हमारे फ़ीमेल ऑफिसर्स हर पुलिस स्टेशन में मौजूद होती हैं। उसके लिए किसी किस्म की ना कोई रुकावट है और ना ही कोई इसकी कदगन है।